बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो है ये एरिया के हवाले से कि अगर आपके पास ट्राइंगल्स दी हो तो उनका एरिया आपने कैसे फाइंड आउट करना है। यानी फर्ज करें अगर आपके पास एक ट्राइंगल दी है और आपसे कहा जाए ये ट्राइंगुलर रीजन है जिसमें ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, और आपसे ये कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड आउट करके बताएं। सो आप एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड्स लगाएंगे वो इस एक्सरसाइज में हम इनको पढ़ने की एक मुख्तसर सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जो ए साइड होती है उसके सामने ए जो वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड को ए कहा जाता है, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को बी और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को सी कहा जाता है। और याद रखें ए वर्टेक्स का जो एंगल होता है उसको अल्फा कहते हैं और बी वर्टेक्स का जो एंगल होता है उसको बीटा कहा जाता है और सी वर्टेक्स के एंगल को गैमा कहा जाता है। ये बात याद रखें आप। उसके अलावा कुछ फार्मूलाज हैं जिनको पीछे प्रूव भी किया गया है। आई विश के ये सारे प्रूव करके दिखाऊं, लेकिन ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ 7 के करीब फार्मूला लिखे हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज होंगे। आई एम नॉट श्योर, ये तो मैं सॉल्व करूंगा तो उसके बाद मुझे पता चलेगा, बिकॉज मैं भी आपके साथ साथ फर्स्ट टाइम ये सॉल्व कर रहा होता हूं। दिस इज कॉल्ड एरिया, इसको एरिया कहा जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगल का साइन है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। 1/2 ए बी साइन गैमा। अगर आपके पास 2 साइड्स पता हो, 2 साइड्स जैसे ए और बी, ये ए और बी, और वो जो मिलकर जो एंगल बना रही है गैमा, वो पता हो आपको, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। सिमिलरली बी सी साइन 1/2 बी सी साइन अल्फा। बी कौन सा हमारे पास, बी साइड ये, सी ये, इनको मिलाने वाला एंगल ये है अल्फा। तो ये आपको अगर जो 2 साइड्स और 2 साइड्स मिलकर जो एंगल बना रही हैं, अगर ये आपको मालूम हो तो फिर आप ये वाले 3 फॉर्मूला लगाते हैं, जिनमें नंबर 1 है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा, 1/2 बी सी साइन अल्फा एंड 1/2 सी ए साइन बीटा। ये 3 फॉर्मूला आपने देख लिए। अगर आपके पास 3 एंगल्स हो और कोई भी एक साइड हो या इवन 2 एंगल्स हो, थर्ड एंगल तो वैसे ही फाइंड हो जाता है क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180। अगर आपको 2 एंगल पता होंगे, फर्ज करो एक 100 का एंगल है, एक 50 का एंगल है, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल 30 का हो जाएगा हमारे पास। सो 2 एंगल्स पता हो और कोई एक साइड पता हो, कोई भी एक साइड पता हो, तो आप इन 3 फॉर्मूला में से कोई से भी चूज कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइड बाय साइन अल्फा। इसका एरिया इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइड बाय साइन बीटा। फिर एक और फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। और 7th फॉर्मूला हीरो फॉर्मूला है। एक बात इनको याद रखने के लिए, अगर ए हो तो नीचे अल्फा होगा, बी हो तो नीचे बीटा होगा, अगर सी स्क्वायर हो तो नीचे गैमा होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, यानी ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, जो जो दिया होगा उसके डिनोमिनेटर में उसी का एंगल बीच में मौजूद होगा। और लास्ट वाला हीरो फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है। तो ये 7 फार्मूला, और आई विल लेट यू नो अगर मजीद फार्मूला लग रहे हुए मैं नहीं, मैं एडिशन कर दूंगा, वो फार्मूला भी इसमें लगेंगे। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 8 b इज इक्वल टू 14, यानी a हमारे पास ये 8 दिया, b 14 दिया, और इन दोनों को मिलाने वाला गैमा 68.7 दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये पहले 3 फार्मूला में मैंने कहा था कि जब 2 साइड्स पता हो और 2 साइड्स मिलकर जो एंगल बता रही हैं बना रहे हैं तो वो पता हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो कि एरिया का फार्मूला जिसको हमने फाइंड करना है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 जो साइड्स दी हुई है ए बी साइन गैमा। ए बी के सामने ए बी मिलकर गैमा का एंगल बनाता है। अगर बीटा हो तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर अल्फा हो तो फिर भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर आप कुछ डिफरेंट मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ए क्या हमारे पास 8, बी है हमारे पास 14, साइन गैमा है 68.7 डिग्री।
तो एरिया आ जाएगा 52.174 और इस चूंकि एरिया है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, हमें कुछ भी नहीं दिया मीटर सेंटीमीटर, तो बस हम सीधा सीधा लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे बी सी और बी सी को मिलाने वाला अल्फा दिया हुआ है। अगेन फर्स्ट थ्री फार्मूला में से कोई एक फार्मूला आप लगा देंगे। सो एरिया आपने फाइंड करना है। एरिया हमारे पास होता है 1/2 बी सी, वो देखें फार्मूला नंबर सेकंड है, बी सी साइन अल्फा, ये वाला फार्मूला है हमारे पास। सो 1/2 बी हमारे पास दिया हुआ है 30, सी दिया हुआ है 25 और साइन अल्फा दिया है साइन 46 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 269.75, 269.75। तो इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट पे नजर रखें। ए हमारे पास दिया है 20, सी 15 और बीटा दिया हुआ है 25 डिग्री, और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला आप वो थर्ड देखें, सी ए वाला 1/2 सी ए साइन बीटा, ये लगेगा 1/2 सी हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 15, ए हमारे पास दिया हुआ है 27 साइन 25 डिग्री, 2 10s are 20, 10 15s are 150 साइन 25। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 63.39 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। आपके पास बीटा दिया है, ए सी दिया हुआ है, ए सी के बीच वाला एंगल बीटा होता है। ये देखें, ये ए, ये सी, ये बीटा हमारे पास है। सो आप फर्स्ट थ्री फार्मूला में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे। सो ऑब्वियसली पार्ट फार्मूला नंबर 3 जो है इसका एप्लीकेबल है, क्योंकि एरिया हमने फाइंड करना है और एरिया होता है 1/2 सी ए साइन बीटा। 1/2 सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 52, ए हमारे पास क्या है 43, साइन बीटा, बीटा है 46 डिग्री 50 मिनट्स। यह आ जाएगा हमारे पास साइन। अच्छा, आप कैलकुलेटर पे ही डिग्री मिनट्स डाल दें, डिग्री का बटन, फिर साथ ही 50 मिनट्स का बटन जब आप उस पर प्रेस करेंगे, सो आपका आंसर आएगा 815.43 स्क्वायर यूनिट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है जिसमें बी हमारे पास 4.5 दिया हुआ है, सी हमारे पास 2.5 दिया हुआ है और अल्फा हमारे पास 65.2 डिग्री दिया हुआ है। सो हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया होता है हमारे पास 1/2 बी सी साइन अल्फा। 1/2 बी हमारे पास दिया हुआ है 4.5, सी हमारे पास दिया है 2.5, साइन अल्फा 65.2 डिग्री। तो अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें 4.5 मल्टीप्लाई 2.5 और ये डिवाइड 2 करें और मल्टीप्लाई कर लें साइन 65 तो स्टूडेंट्स 5.10 आंसर आ रहा है हमारा, 5.10 स्क्वायर यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो दे आर जस्ट लाइक पीस ऑफ केक, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बस इसी तरीकों से आपने इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, पार्ट 6 है। ए हमारे पास 2 दिया है, बी हमारे पास 2 दिया है, सी हमारे पास 2 दिया है। अगर हमारे पास ऑल साइड्स, सारी साइड्स दी हो और उसमें कोई भी एंगल ना हो, तो ये 7th जो हीरो फार्मूला है इसको आप लगा सकते हैं। ये फार्मूला है, एरिया हमने चूंकि फाइंड करना है,
कि एरिया हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 7th स्टैंडर्ड में ये मैथ्स की बुक में दिया हुआ है, आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप एस फाइंड करें। एस फाइंड करना ये भी एक आपके पास गोल है। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी पूरी ट्राइंगल का पेरीमीटर को डिवाइड 2 से करेंगे, यानी पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। सम ऑफ ऑल साइड्स में 2 2 और 5 है, डिवाइडेड बाय 2 करें, 5 2 7 2 9 डिवाइड 2 करेंगे 4.5 आ जाएगा, ये हमारे पास यूनिट, ये हमारे पास आ गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है। अब हमारे लिए एरिया मुश्किल नहीं है, हीरो फॉर्मूला वही वाला। क्या है स्टूडेंट्स? एरिया हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या हमारे पास 4.5, 4.5 और ए क्या हमारे पास 2, इसी तरह 4.5 और बी भी हमारे पास है 2, 4.5 और सी हमारे पास है 5, ये हमारे पास दिया हुआ है। आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास 4.5 है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 2.5 आ जाएगा, जब इनको माइनस करेंगे 2.5 आ जाएगा, और जब इनको माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब हम जब ये देखें, ये प्लस को प्लस से करें प्लस आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस आएगा, फिर प्लस को जब माइनस से करें तो माइनस आएगा, और माइनस का स्क्वायर रूट तो फाइंड ही नहीं होता, वो आपका इमेजिनरी नंबर आयोटा में चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब ये ट्रायंगुलर रीजन ही कोई नहीं है, वरना ये लाजमी हो जाता। मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे कि इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब देखें जरा गौर से, A2, B2 और C5 हो, ये ड्रॉ ही नहीं हो सकते। फर्ज करें हम ले लेते हैं C5 ले लेते हैं, ये C साइड है जो कि 5 सेंटीमीटर ले ली, 5 सेंटीमीटर या 5 ले ली, व्हाटएवर सेंटीमीटर में ले लेते हैं, कोई भी यूनिट ले लेते हैं। अब 2 कितना होता है? ये 2 की आर्क लगाएं, यानी A वाला 2 और ये वाला भी 2 लगाएं, दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ये किसी जगह पर भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली ये ट्रायंगल ही नहीं बननी, क्योंकि these two lines are too short to be drawn to be intersecting each other, यानी इतनी छोटी है कि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकती। तो ये ट्रायंगल बनेगी नहीं, तो फिर इसका ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड ही नहीं होगा। सो आप इसको इम्पॉसिबल लिखेंगे, और वैसे भी एरिया में भी माइनस ने ये शो कर दिया दैट यू कैन नॉट डू दिस। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 7। A12 है, अल्फा दिया है 44 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। सो यू मिसिंग वन मोर एंगल, दैट इज गैमा। वैसे भी मैंने आपको जब ये फॉर्मूला बताए थे तो मैंने कहा था अगर दो साइड्स और उन दो साइड्स का जॉइनिंग एंगल आपके पास दिया हो तो ये पहले 3 फॉर्मूला लगते हैं। यहां एक ही साइड दी हुई है ए, बाकी 2 एंगल दिए। अगर आपके पास 2 एंगल्स हो तो थर्ड एंगल फाइंड करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180। तमाम एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो 180 के इक्वल होता है। अल्फा कितना है 44, बीटा हमारे पास 60 और गैमा हमारे पास ये है। आप जब इनको ऐड करेंगे 104 आएगा, ये प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 104। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76 डिग्री, ये आ गया। सो इस तरह आपके पास सारे एंगल्स आ चुके हैं, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, और एंड ऑफ द डे यू गॉट द गैमा एज वेल। तो अगर 3 एंगल्स हो, कोई भी एक साइड पता हो, तो आप फॉर्मूला नेक्स्ट 3 में से कोई एक लगाते हैं, 4th, 5th और 6th में से। क्योंकि आपको ए नोन है तो आप फर्स्ट लगाएंगे ये वाला, अगर बी नोन होता ये लगाते, सी नोन होता तो ये लगाते। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? हमने एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारे पास ए ना, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। इजी है याद करना, कोई इशू नहीं है। ए के नीचे अल्फा होना चाहिए, अगर यहाँ बी स्क्वायर होता साइन बीटा होता नीचे, बाकी 2 ऊपर होते। अगर यहाँ सी स्क्वायर होता तो नीचे साइन गैमा होता, तो बाकी जो साइन अल्फा साइन बीटा वो ऊपर होते। ये याद रखें आप इस बात को। सो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ए हमारे पास है 12,
12 का स्क्वायर, साइन बीटा क्या स्टूडेंट्स आपके पास 60 डिग्री, साइन गैमा क्या आपके पास 76 डिग्री, और साइन अल्फा क्या हमारे पास 44 डिग्री। इनफैक्ट आपने फॉर्मूले में भी ये गलती कर दी, मैंने की, आपने नहीं की, तो यहाँ 2 भी आपने लगाना था, ये 2 भी भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट इट। सो आगे बाकी काम कैलकुलेटर ने करना होता है। 144 डिवाइडेड बाय 2 होगा हमारे पास 72 आई गेस, यस 72, बल्कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 मल्टीप्लाई साइन 76 डिवाइड 2 साइन 44। सो डियर स्टूडेंट्स 87.09 हमारा आंसर आ जाएगा, 87.09 स्क्वायर यूनिट। पीछे मेरे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो मुझे ओके करते हैं, यस सर, यूं फिंगर जब उड़ाते हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल यस, अगर वो यूं करें तो नो, इसका मतलब है उन्होंने पीछे से यस किया, तो इट मींस उन्होंने भी, वो भी सॉल्व करते जा रहे हैं साथ साथ मेरे, तो उनका आंसर भी यही आ रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। My dear students, again you got 2 different angles. First you have to find the third angle, and when you will find that particular angle, then after that it's a piece of cake to find out the area straight away, and you have to go through the next 3 formulas, 4th, 5th and 6th one. So which is missing? Gamma is missing. Gamma. So you know alpha plus beta plus gamma is equal to 180, because sum of all angles of a triangle is 180. So what is alpha? 40 degree. What is beta? 80 degree. And what is the last one? Gamma. You don't know about it. So 180. So when you add both of them, you're gonna get 120. So 120, it should be moved to this side. It's gonna be minus. So it will be 60 degree. I hope you got it. यानी आपको 60 degree आ गया. So you got the 3 angles now. So what is one more thing you should have? That is B, because you got this formula to be taken into the consideration. So formula number 5, which is area is equal to B square. Since I know the B is given, so B square should be here. I'm sorry, 1/2 should be written first. B square. Since you got B side, so B means sine beta should be in denominator. So sine theta should be in denominator. The other 2 should be in numerator. Sine alpha and sine gamma. Now put all these values. B is 30, 30 square. Sine alpha is 40 degree. Sine gamma is 60 degree. And sine beta is 80 degree. What do you do the next? 30 square multiply sine 40 multiply sine 60. So this needs to be divided by 2 sine 80. 2 sine 80 degree. So the answer is 254.36. Yes. A shake of a head by one of my students show that my answer is all right. So it should be written in square unit. So students, what did you learn after it? If you got 2 different angles, you need to find a third one. And after that, if you got the side is given, obviously you have to be in driver's seat. 4th, 5th and 6th. You need to put one of these formula and just put the values. You're gonna get the area straight away. I'm sure you have got it. Students, you got 2 angles. You have to make sure you got the third angle as well. आपके पास तीसरा एंगल होना चाहिए. आपके पास एक साइड दी हुई है C. So gamma is missing. अल्फा बीटा एंड गामा सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. अल्फा इज 75 डिग्री, बीटा इज 45 डिग्री एंड गामा इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. जब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 120, 70
75 एंड 45, 75, 45, 120, 120 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 जब बच्चों वहां आप शिफ्ट करेंगे, वहां जाके 120 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 60 डिग्री। अब हमारे पास 3 एंगल्स पूरे हो चुके हैं, तो हम कोई भी ये जो 6 फॉर्मूला है ये आराम से लग सकता है। फॉर्मूला क्या है एरिया का? एरिया का फॉर्मूला होता है, आई एम सॉरी, 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। चूंकि आपको सी दिया हुआ है, तो सी के सामने वाला एंगल जो होता है स्टूडेंट्स वो गैमा होता है, तो आपने वही एंगल लिख दिया डिनोमिनेटर में। सी क्या हमारे पास 10 का स्क्वायर, साइन अल्फा क्या हमारे पास 75 डिग्री, साइन बीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री, और साइन गैमा क्या है हमारे पास 60 डिग्री। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास ये आ गया 39.43। पीछे आंसर कह रहे हैं स्टूडेंट्स गलत है, सो आप आंखें बंद करके मान लें कि ये आंसर ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमने कोई मिस्टेक की है। कोई मिस्टेक नहीं की। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 10 की तरफ। बी हमारे पास 21 डिग्री दिया है, बीटा 30 डिग्री 15 मिनट्स है, जबकि गैमा 110 डिग्री दिया हुआ है। अगेन यू गॉट 2 एंगल्स, आपके पास 2 एंगल हैं, सो यू आर डेस्परेटली इन नीड ऑफ द थर्ड वन, तो आपको तीसरा चाहिए। तो आपको ये बात पता है कि अगर आपको तीसरा अल्फा है, अल्फा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इन तीनों का सम होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। अल्फा क्या है स्टूडेंट्स? नहीं पता। बीटा 30 डिग्री 15 मिनट्स है, और गैमा 110 डिग्री है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को पहले तो हम करेंगे ऐड। 30 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 110, ये आ गया 140.25, 140 अब ये सॉरी 140.25। अब चूंकि ये 140.25 यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, यानी अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 140.25, तो ये हो जाएगा 39.75। आई विश यही होना चाहिए। यस, अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया और जिसमें बी इन्वॉल्व हो और सारे एंगल्स दिए, तो आपके पास 5th फॉर्मूला सबसे जो है इजीली लग रहा है। फॉर्मूला है बी 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। 1/2 बी स्क्वायर क्या है, बी 21 है, 21 का स्क्वायर, साइन अल्फा क्या है हमारे पास 39.75, साइन गैमा क्या है हमारे पास 110, और साइन बीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री 15 मिनट्स, ये हमारे पास है। टू 63.00। स्टूडेंट्स पार्ट 11 ए हमारे पास 18.4 है, अल्फा 65 डिग्री 10 मिनट्स और बीटा दिया 95.5। अगेन हमारे पास एक एंगल मिसिंग है, दैट इज गैमा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का सम होना चाहिए
180 डिग्री के इक्वल। अल्फा क्या है हमारे पास 65 डिग्री 10 मिनट्स, बीटा क्या है 95.5 और गैमा क्या है हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है। हमने सबसे पहले कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को प्लस कर लें, 65 डिग्री 10 मिनट्स प्लस 95.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160.66 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ये यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो ये गैमा आ जाएगा 19.34 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अब चलते हैं हम एरिया की तरफ। एरिया का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको ए दिया हो, यानी फोर्थ वन, ये वाला किसके इक्वल है 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये दिया हुआ 1/2। ए क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए है 18.4 का स्क्वायर, साइन बीटा क्या है हमारे पास 95.5, साइन 95.5 डिग्री। इसी तरह साइन गैमा क्या है हमारे पास, ये 19.34 डिवाइड साइन अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इज वेयर इज अल्फा 65 डिग्री 10 मिनट्स, 65 डिग्री 10 मिनट्स। अब आपने एरिया कैलकुलेटर की मदद से आपने सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में लिखें 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 95.5 मल्टीप्लाई साइन 19.34, ठीक है, ये हो गया। डिवाइड करेंगे 2 साइन ये 2 ये वाला साइन ये साइन 65 डिग्री 10 मिनट्स, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 61.48 स्क्वायर यूनिट, या डियर स्टूडेंट्स पार्ट 12 की तरफ मूव करते हैं। सी हमारे पास दिया है, अल्फा दिया, गैमा दिया और बीटा हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने बीटा को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का सम होना चाहिए 180 डिग्री के। अल्फा हमारे पास क्या दिया 52.7 डिग्री, बीटा हमारे पास कुछ नहीं दिया, गैमा हमारे पास दिया 79 डिग्री 24 मिनट्स। स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करना हमने, पहले तो 52.7 प्लस 79 डिग्री 24 मिनट्स, आई एम सो सॉरी, साइन 52.7 प्लस साइन, साइन में ऐसे ही लगा रहा था 132.1, इन दोनों को ऐड किया 132.1 डिग्री आ गया, और साथ ये बीटा लिख लें। अब चूंकि स्टूडेंट्स यहां प्लस हो रहा है, जब हम इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो जब आप इसको माइनस करेंगे 47.9 स्टूडेंट्स ये आ रहा है। अच्छा अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला और जिसमें इन्वॉल्व हो हमारा सी यानी सी स्क्वायर, वो ये वाला हमारे पास है 61, क्या है 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा, ये 1/2 सी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, सी है 25, साइन अल्फा क्या हमारे पास 52.7 डिग्री, साइन बीटा है हमारे पास
47.9 और साइन गैमा क्या है 79 डिग्री 24 मिनट्स। बाकी काम आपका कैलकुलेटर ने करना है स्टूडेंट्स, सो यू शुडंट बी वरीड अबाउट इट। साइन 52.7 साइन 47.9 डिवाइड करेंगे 2 साइन ये आंसर आ रहा है 187.64। तो स्टूडेंट्स 187.64 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 13th पार्ट है 18, 21 एंड 32 3 दिए, कोई डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी हमारे पास साइड्स दी हुई है। हम नाम रख लेते हैं, वैसे ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास 21 और सी हमारे पास दी हुई है 32। ये 3 साइड्स दी हैं। अगर 3 साइड्स दी हो आपको एरिया फाइंड करना हो तो मैंने आपको एक दफा पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि आप 7th फार्मूला आराम से लगा सकते हैं, विच इज हीरो फार्मूला। लेकिन उससे पहले ये देखें फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट है। लेकिन इससे पहले आपने s फाइंड करना है जो कि सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 है। तो पहली चीज आपको s फाइंड करनी है और s होगी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। a क्या हमारे पास 18, b हमारे पास है 21, c हमारे पास है 32 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया। सो अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं 18 एंड 32 50 71 बाय 2 यानी हमारे पास 35.5 आ गया, ये आ गया। यस अब हमने क्या करना है, अब हमने एरिया का फॉर्मूला लगाना है। जब 3 साइड्स पता हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आप लगाएं फॉर्मूला बेधड़क होके। s हमारे पास क्या दिया 35.5, s हमारे पास है 35.5, a हमारे पास दिया हुआ ये 18 35.5, b हमारे पास दिया हुआ है 21 35.5, c दिया हुआ है हमारे पास 32। अब हमने इनको सॉल्व करना है। खैर मैं माइनस वगैरह तो कर लेता हूं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सोचते हैं। 35.5 एक तो ये है, ये वाला आप इसमें से जब ये माइनस करेंगे 35.5 में से 18 माइनस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। इसी तरह 35.5 में से 21 माइनस करेंगे 14.5 आ जाएगा। जब ये करेंगे 32 तो 3.5 आ जाएगा। यस अब हमने क्या करना है, इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। 35.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 14.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 177.56। थोड़े से पीछे आंसर्स में लगता है कुछ क्लैश चल रहा है, तो आप फिक्र ना करें, आंसर बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है बज़ाहिर। तो इसका फाइनल आंसर 177.56 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 20, 26, 37। आपके पास ये 3 साइड्स दी हुई हैं। आपने अगेन हीरो फार्मूला लगा के, क्योंकि यही एक चॉइस आपके पास कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो आपने ये लगाकर एरिया फाइंड करना है, जिसमें हम ए का नाम 20 रख लेते हैं, बी 26 और सी रख लेते हैं 37। तो सबसे पहली चीज जो फाइंड करनी होती है दैट इज एस, विच इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए क्या हमारे पास 20, बी क्या हमारे पास 26, सी हमारे पास 37 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 और 26 46 46 होंगे, 46 और 7 53 83 83 डिवाइडेड बाय 2
ये आएगा 41.5, ये ऐसा आ गया। तो स्टूडेंट्स एस आने की देर है, एरिया फाइंड करना कोई मसला नहीं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज लगा देंगे। एस क्या है हमारे पास 41.5, 41.5 माइनस ए हमारे पास दिया है 20, 41.5 बी हमारे पास दिया है 26, 41.5 और सी दिया हुआ है 37। फोर्टी 1.5 इन दोनों को माइनस कर लें स्टूडेंट्स, क्या आएगा 21.5। इन दोनों को माइनस कर लें 26 15 15.5, इन दोनों को माइनस करें 4.5, तो 41.5 मल्टीप्लाइड 21.5 मल्टीप्लाई 15.5 मल्टीप्लाई, तो उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दें। तो ये आ गया 249.46, 249.46 स्क्वायर यूनिट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, कोई इतना मसला नहीं था। स्टूडेंट्स पार्ट 15 इस दफा फ्रैक्शन में दिया 1/2 1/3 1/4। तो 3 साइड्स दिए, इनका पहले नाम रख ले। ए हमारे पास 1/2, बी हमारे पास 1/3 और सी हमारे पास है 1/4। पहले हम एस फाइंड करेंगे जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। ये ए हमारे पास क्या है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4 और डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2 यानी मल्टीप्लाई 1/2। आई होप आप समझ रहे होंगे, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब यही होगा। अच्छा एलसीएम ले लें, इन सब का एलसीएम आएगा हमारे पास 12। 2 6 12, 6 1 6, 3 4 12, 4 1 4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई 1/2। 3 और 4 7 हुआ, 7 और 6 हो गया 13, 13/24 आ गया हमारे पास एस। तो आपने एस को संभाल के रखना, बाकी आपने एरिया फाइंड करना उसी मेथड से। एरिया का वही हीरो फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारे पास आ गया। ये नीचे वाला फॉर्मूला हमने लगाना है। तो एस हमारे पास क्या है, एस है हमारे पास 13/24, एस है 13/24 माइनस ए हमारे पास है 1/2, 13/24 माइनस बी है 1/3, 13/24 माइनस 1/4। सो ये हमारे पास सारे आ गए। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू सबट्रैक्ट दीज पैरेंथेसिस फर्स्ट। आपने इन पैरेंथेसिस के अंदर जो है इनको पहले सबट्रैक्ट करना है। तो एलसीएम ले लें, 24 एलसीएम आएगा इसका, 24 1 24, 1 13 13, 2 12 24, 12 1 12। इसी तरह इसका भी 24 एलसीएम आएगा, 24 1 24, 1 13 13, 3 8 24, 8 1 8। ये 5th स्टैंडर्ड की हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। 24 1 24, 1 13 13, 4 6 24, 6 1 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 13/24, ये 1/24, 5/24, 7/24, ये हमारे पास आ गया 24 24 24 24। ये 24 4 टाइम्स है, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बाकी देखें 7 5 35, 35 13 हमारे पास आ जाएगा 455, 455 बाय 24 का स्क्वायर और एक 24 का स्क्वायर,
ये असल में आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने किया, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले तो ये आएगा आपका 455 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, इनफैक्ट मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप इन सब को मल्टीप्लाई करके इन सब से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 455 डिवाइड तो ये हमारा आ गया 0.037 0.037 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। Dear students, again we got three different sides, no angle at all, so the last formula will be applied in it. So just name them. A is equal to 12.4, B is equal to 13.7, C is equal to 20.4. So this is the data you have. अब क्या करेंगे, अगेन हमने S फाइंड करना है। किसके इक्वल होता है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 के। A क्या हमारे पास 12.4, B हमारे पास है 13.7, C हमारे पास है 20.2 और हम डिवाइड करेंगे 2 से। 12.4 प्लस 13.7 प्लस 20.2, तो ये जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 23.15 23.15 ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं हम एरिया फाइंड करेंगे उसी हीरो फार्मूला से। सो एरिया का फार्मूला है हमारे पास S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S हमारे पास कितना हो गया 23.15, 23.15, A हमारे पास है 12.4, B हमारे पास है 13.7, C हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इनको माइनस करेंगे पहले, तो जो इनकी पैरेंथेसिस है, जैसे ये इन दोनों को 23.15 माइनस 12.4, सो यू गेटिंग 10.75, $9.45, 2.95। अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करके उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। $83.29। स्टूडेंट्स पीछे आंसर फिर गलत है, मुझे लगता है पीछे आंसर्स में खराबी है, तो आई एम श्योर ये आंसर बिल्कुल ऑल राइट है। स्टूडेंट्स हमारे पास 17th पार्ट और गालिबन इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। अगेन हमारे पास 3 साइड्स दी हैं, तीनों का नाम रख लें। A 1.6, B 2.6, C हमारे पास 4.1 दी हुई है। तो पहला काम क्या करेंगे आप, इसका S फाइंड करेंगे। S फाइंड करने का मेथड होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ये तो A हमारे पास क्या है 1.6, B 2.6, C 4.1 डिवाइडेड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 8.3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है हमारे पास 4.15। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, अगेन हमें ये हीरो फार्मूला लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 3 साइड्स पता चल चुकी है हमारे पास। वो हीरो फार्मूला है S इंटू
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है 4.15, 4.15। ए क्या हमारे पास 1.6, 4.15। बी है 2.6, 4.15। सी है 4.1। तो एरिया आपका आएगा 4.15। इन दोनों को माइनस करें तो 2.55 आई गेस, 615 ठीक है। इन दोनों को माइनस करें 1.55, इन दोनों को माइनस करें 0.05। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सब को 4.15 मल्टीप्लाई 2.55 मल्टीप्लाई 1.55 मल्टीप्लाई 0.05 करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 0.90 हमारा आंसर आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD measured 12 and 15। कहता है एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड यानी साथ जुड़ी हुई साइड्स। जैसे फर्ज करें ये हमारी पैरेललोग्राम है, इसकी ये एडजेसेंट साइड कर लेते हैं, एक 15 ये कर लेते हैं, ये 12 कर लेते हैं। हाँ, कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 135 डिग्री। कोई एक एंगल 135 डिग्री ले लें, ये लें, ये हम एंगल 135 बड़ा वाला जो भी है, आप बेशक यहां अगर बड़ा आ रहा है, नहीं ये बड़ा नहीं आ रहा, ये बड़ा आ रहा है, 135 डिग्री ले लें ये, क्योंकि ये नीचे है, ये कंप्लीमेंट्री, ये आपका एक्यूट की तरफ जा रहा है, ये ऑब्ट्यूस हमारे पास जा रहा है। अच्छा, ये हमारे पास 35, कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का तो हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमें ट्रायंगुलर रीजन का पता था। फर्ज करें अगर इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल गैमा होता है, आपको मैंने बहुत दफा बताया, ठीक है, ए और बी। और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। पैरेललोग्राम के किसी भी डायगोनल को ड्रॉ कर ले तो दो ट्रायंगल बनती है, दोनों इक्वल एरिया की होती हैं, दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल एरियाज की होंगी। फर्स्ट करें अगर मैं यहां 135 लेता तो मैं ये वाला डायगोनल ड्रॉ करता ताकि मेरा एंगल प्रोमिनेंट हो जाए। एक बात और याद रखें, अगर ये ए है, ये भी A15 है, ये B12 है, तो ये B भी 12 है, यानी एक्चुअली आमने सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो इफ आई हैड टू टेक 135 एट दिस वे, एट दिस साइड इन फैक्ट, so I had to draw the diagonal here so that के A और B के बीच का एंगल हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमें एक्चुअली यही एंगल चाहिए होता है। अब यहां स्टूडेंट्स 2 टाइम्स हमारे पास ट्राइंगल दिए हैं, सो यहां लिखेंगे सिंस A हमारे पास दिया हुआ है क्या 12, B हमारे पास दिया हुआ है 15, A15 दिया है, B12 दिया है, सो गैमा हम ले लेते हैं, जो दोनों के बीच का एंगल है 135 डिग्री, ये ले लेते हैं। यहां लिखेंगे एज एरिया ऑफ पैरेललो, यहां एरिया ऐसा ही लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम वो दो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है, ठीक है। एक ये यहां बल्कि फिगर बना लीजिएगा, एक ये और दूसरी ये, और दोनों इक्वल साइड्स की होती है। तो ये हमारे पास जो है एरिया का फार्मूला इस जगह पे डाल देंगे। अब हमने वो एरिया का फार्मूला डाला जिसकी दो साइड्स हो और उसके बीच का एंगल दिया हुआ हो, ए बी गैमा। तो ये देखें पहला ए बी गैमा, यानी ये फार्मूला क्या है 1/2 ए बी साइन गैमा, ये हमारे पास। सो एरिया हमारे पास आ गया, 2 से कैंसिल हुआ। ए हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स 15, बी हमारे पास 12, साइन गैमा हमारे पास दिया हुआ है 135 डिग्री।
बाकी आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है इसको। कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे 15 × 12 साइन, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 127.27 127.27 स्क्वायर यूनिट। Dear students, question number 3 है three streets intersect in pairs enclosing a small triangular path। तीन गलियां एक दूसरे के साथ यूं इंटरसेक्ट होती हैं कि वो ट्रायंगुलर पाथ बनाती है, मतलब एक गली ये जा रही है, दूसरी गली यहां से आ रही है, तीसरी गली यहां से जा रही है, यूं एक तीन गलियों ने मिलकर क्या किया, एक ट्रायंगुलर रीजन क्रिएट कर लिया। यानी ए बी सी, ये 3 स्ट्रीट्स हैं। The measure of the distance between intersection are, अगर इनके जो मेजरमेंट अगर की जाए तो हमारे पास एक गली 30 मीटर की है, ए के सामने वाला ए होगा 30 मीटर, बी के सामने वाला बी हमारे पास है 34 मीटर और सी के सामने वाला सी यानी 27 मीटर है। तो इसने कहा है कि एरिया ऑफ द पार्क फाइंड करें। सीधा सीधा हीरो फार्मूला। वैसे याद रखें, मेरे बच्चे पीछे पूछ भी रहे थे, मैंने ऑफलाइन में उनको ये बताने की कोशिश की कि ये बड़े मशहूर साइंटिस्ट था, इजिप्ट वाला, इजिप्ट का साइंटिस्ट था। एक्चुअली उसका नाम था हीरोन अलेक्जेंडर। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, लेकिन ये स्लैंग में इसका नाम हीरो हो गया। हीरोन इसका नाम है, HERON, गालिबन एन आता है, और साथ अलेक्जेंड्रिया, नॉट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंड्रिया इसके नाम में आ गया था। सो ये उसके नाम से मंसूब हुआ, ये उसने ये फार्मूला आपको दिया। तो यही हीरो फार्मूला लगाते हैं, हीरोन फार्मूला एग्जैक्टली। अब अगर इसको सही नाम लिया जाए तो वो क्या है, हमारे पास ए हमारे पास दिया हुआ है 30, बी दिया हुआ है 34 मीटर एंड सी दिया हुआ है 27 मीटर। सो योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू फाइंड एस। आपने एस को फाइंड आउट करना है, which is a plus b plus c divided by 2। a क्या हमारे पास 30, b हमारे पास 34, c है 27 divided by 2। 30, 64, 7, 71, 91 divided by 2, 45.5 आ रहा है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास s आया। अभी हमारे पास एरिया नहीं आया। एरिया का वही हीरोन फार्मूला या हीरो फार्मूला, व्हाटएवर कुछ भी नाम ले, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये तो हीरोन साहब के इस फॉर्मूले में हम s की वैल्यू पहले 45.5 डालेंगे, 45.5, और a हमारे पास है 30, 45.5, b है हमारे पास 34 और 45.5, c है हमारे पास 27। ये आप जब एरिया फाइंड करेंगे 45.5, इन दोनों को माइनस करें 15.5, इन दोनों को माइनस करें 11.5 और इन दोनों को करें 18.5 आ रहा है। सो हमने करना क्या स्टूडेंट्स, सबको हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 15.5, 11.5, 18.5। तो ये बच्चों हमारा आंसर 387.35 आया। 387.35 हमारे पास आ गया। इस दफा हमारे पास यूनिट मीटर में दी थी, क्योंकि एरिया फाइंड किया, एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, तो हम इसका स्क्वायर मीटर यूनिट डालेंगे, यानी मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फील्ड इज बॉर्डर्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल रोड्स। ये एक फील्ड है, ये देखें मैंने साथ ही ड्रॉ कर दिया, ये एक फील्ड है, ये 2 रोड्स हैं जो उसको कनेक्ट करती हैं और ये पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड, इसकी 2 एडजेसेंट साइड, ये हमारे पास 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर दिए, ये हमारे पास 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर दिया हुआ है। अच्छा एक बात, चले मुझे ड्रॉ करने से पहले आपको बताना चाहिए था, पैरेललोग्राम में 2 एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है। नॉट नेसेसरी, 90-90 भी होता है, राइट भी दोनों होते हैं, लेकिन अगर राइट ना हो तो फिर एक एक्यूट होता है, दूसरा ऑब्ट्यूस होता है, यानी एक 90 से छोटा होता है, एक 90 से बड़ा होता है।
जिसका झुकाव नीचे होता है वो एक्यूट होता है, ये वाला। जिसका झुकाव बाहर की तरफ होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। ये ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट है। अब उसने क्या कहा है, the length of two adjacent side of the field are equal and the length of shorter diagonal ऑब्ट्यूस को ऑब्ट्यूस के साथ जोड़ने से मिलता है। कभी भी एक्यूट को एक्यूट, ये दूर होते हैं, ये वाला दूर होता है हमारे पास। ये हमारे पास शॉर्टर डायगोनल है जो कि हमारे पास 3 किलोमीटर है। ये बात आ गया आपके पास। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक्यूट एंगल ये है, इसका कोसाइन फाइंड करना आपने, यानी ये है, फर्ज करें इसका नाम रख लेते हैं अल्फा। अल्फा के सामने वाला स्टूडेंट्स होता है ए, याद रखें, ठीक है। अल्फा के सामने वाला ए होता है, बाकी एक बी रख लें, एक सी रख लें। ये आपने इसी तरीके से करना है जो मैंने बताया। तो कहता है फाइंड द कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आपने इसका कोसाइन फाइंड करना है। लॉस कोसाइन और साइन और tan के मैंने लिखवाए हुए थे आपको पिछली एक्सरसाइज में। कोसाइन के लॉ अगर याद हो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा। इसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए कॉस बीटा। फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस गैमा। ये मैंने लिखवाए थे। तो चूंकि हमने अल्फा फाइंड करना, यानी एक्यूट हमने ये रखा हुआ है अल्फा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए के लिए को लॉ ऑफ कोसाइन। यहां लिख लो लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन कोसाइन लगा ले। वो क्या होता है हमारे पास, चूंकि अल्फा फाइंड करना है तो ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें अल्फा होगा। तो वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा। ये फार्मूला है जिसमें कॉस अल्फा आ जाए। बाकियों में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे ए हमारे पास क्या है 3, बी भी हमारे पास 3 का स्क्वायर है, सी हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस 2, बी हमारे पास है 3, सी हमारे पास है 2, कॉस अल्फा हमने फाइंड करना है। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी 3 का स्क्वायर 9 है। यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होके कट जाएगा। ये तो हमारी जान छूटी। 2 3 6 2 12, 12 कॉस अल्फा, यहां माइनस हो रहा है, इसको यहां फेंके तो प्लस हो जाएगा। 12 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड। 4 3 12, तो कॉस अल्फा यानी कोसाइन का एंगल 1/3 आ गया। यही चीज हमने फाइंड करनी थी। ये अब चलते हैं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब साइन थीटा फाइंड करना है। कॉस तो आ चुका है हमारे पास। ज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री का पहला रूल है कि अगर हमें कॉस पता हो तो साइन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, हमारी बी पार्ट है, साइन स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। बाकी किसी और मेथड से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो बहरहाल सिंपल लॉ, कॉस की वैल्यू यहां उठाकर इसमें डाल दें, नहीं तो ये देखें कॉस की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, 1/9 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस 1/9। तो साइन स्क्वायर अल्फा आया, इसका एलसीएम ले लें 9, 9 माइनस 1 यानी साइन स्क्वायर अल्फा आया 8/9। जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो साइन अल्फा आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 9 का होता है 3, 9 का 3। एक देखो 9 2 8 का कैसे होगा, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2। जब आप स्क्वायर रूट दोनों पे लगाएंगे तो 2√2 यही आ जाएगा। आई एम सॉरी 2√2 क्यों गलत किया, 2 स्क्वायर ऑफ 2 ये आ गया ओवर 3। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा वो हमने वेरिफिकेशन कर ली, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब थर्ड हमने क्या फाइंड करना है, सी फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड। एग्जैक्ट वैल्यू और 3 साइड्स नहीं है हमारे पास, ये 1 2 3, लेकिन हमने पैरेललोग्राम का फाइंड करना है।
ट्राइंगल का फाइंड नहीं करना। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको पैरेललोग्राम का फाइंड करना हो, पैरेललोग्राम के अंदर 2 ट्राइंगल्स होती हैं हमारे पास, आप जो एरिया आपका ट्राइंगल का आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यू गोना गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम स्ट्रेट अवे, बिकॉज यू आर एबल टू फाइंड आउट द 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स व्हिच आर एग्जैक्टली सिमिलर। सो सी हमारे पास है हीरो फार्मूला, लेकिन पहले हमें ए हमारे पास, हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या है। ए हमारे पास 3, बी हमारे पास 3, सी हमारे पास 2 दिया हुआ है। सो पहले एस फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए क्या है 3, 3 2 डिवाइड बाय 2, 3 3 6 2 8 4 हो गया, 4 आ गया हमारे पास। तो हीरो फार्मूला का एरिया क्या है, ये ट्राइंगुलर रीजन का, हीरोन फार्मूला भी कह सकते हैं इसे, हीरोन अलेक्जेंड्रिया का ये फार्मूला था। एस हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, 4 4 माइनस 3 4 माइनस 3 4 माइनस 2, ये हमने लिख दिया। ये 2 आया, 2 1 2 1 2 4 8, 8 का स्क्वायर रूट आ गया, ये हमारे पास आ गया 8, जिसको 2 अंडर रूट अभी हमने बताया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी कह सकते हैं। चले हम इसको 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी कह सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर में। ये अभी हमारा किसका आया स्टूडेंट्स, ये भी देख लें, ये ट्राइंगल का आया। जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो 2 टाइम्स ऑफ ये ट्राइंगल होगा हमारे पास। सो 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 2 4 होगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो जब स्टूडेंट्स हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.656 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली उसने एग्जैक्ट पूछा है, कोई आपने इसमें हेर फेर नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना। अच्छा, डी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसी एरिया को नियरेस्ट इंटीजर में ले जाए, राउंड ऑफ करें, लेकिन इंटीजर में होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स कौन से होते हैं, मतलब जो 0 1 2 3 यानी होल नंबर्स भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, लेकिन चूंकि ये 5.65 इसका नियरेस्ट इंटीजर, डी पार्ट जो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर वो 6 हो जाएगा। एरिया हमारे पास 6 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी आप राउंड ऑफ करके इसको बढ़ा दें, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, इंटीजर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, तो इसका राउंड ऑफ 6 आ रहा है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 4 के 4 पार्ट्स समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द रूफ ऑफ अ शेड कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी एक शेड है, उसका ऊपर छत है और उसका छत 4 कॉन्ग्रुएंट एक जैसी, यानी जो है ट्राइंगल्स है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है स्टूडेंट्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ वन ट्राइंगुलर सेक्शन इज 22 फीट। अब जो 2 इक्वल साइड है वो 22 फीट ईच है, ये भी 22, ये भी 22 फीट ईच। द मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल वो होता है जो 2 कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच वाला एंगल होता है, यानी इन 2 के बीच वाला एंगल। ये चलिए इसका नाम हम अल्फा रख लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। ये ए है, ये बी, ये सी, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, ये हमारे पास है, ये बी हमारे पे 22 फीट है। यानी एक्चुअली देखा जाए तो, अच्छा पहले पढ़ ले, फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। चले एक ही ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया फाइंड करना है, हमें 4 का एरिया फाइंड नहीं करना होगा। यानी एक्चुअली अगर देखा जाए, अल्फा हमारे पास 75 डिग्री दिया है, ए जो बी जो दिया हुआ है वो 22 फीट है और सी भी हमारे पास 22 फीट दिया हुआ है। अब हमने एरिया का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें बी और सी दिए होंगे और साथ ही अल्फा भी दिया होगा। वो हमारे पास ये नंबर 2 वाला लग रहा है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा।
ये 1/2, बी भी 22 है, सी भी 22 है, साइन अल्फा हमारे पास दिया हुआ है 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, साइन 75, ये आ जाएगा 233.75, 233.75, और फीट का स्क्वायर कर लें आप, या स्क्वायर फीट, यानी यूं भी लिख सकते हैं 233.75 स्क्वायर फीट, तो दोनों तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। एक ट्रायंगल के एरिया को इस तरह फाइंड करेंगे। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ गार्डन इज इन शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजॉइड। आइसोसेलेस ट्रेपीजॉइड कहते हैं एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस कहा जाता है। जैसे देखें, पहले तो आपको ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम में एक्चुअली 4 साइडेड ये हमारे पास होती है, 4 साइडेड हमारे पास फिगर होती है। ये देखें, 4 साइडेड फिगर है हमारे पास, जिसकी ये दो जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। वैसे ये हुई नहीं इक्वल, लेकिन कर लेते हैं किसी तरीके से, ये हम इक्वल, दो को हम इक्वल कर लेते हैं। ये दो साइड्स आपकी इक्वल है, यानी अगर इसकी लेंथ 5 है, इसकी भी लेंथ 5 है। यहां तक तो हो गया। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ गार्डन आर 30 फीट एंड 20 फीट। ये दो पैरेलल साइड्स हैं, दे आर नॉट इक्वल, यानी एक 30 फीट कर लेते हैं, ये 30 फीट है, और ये हमारे पास 20 फीट है, ये हमने कर दिया। एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ अदर 2 साइड इज 10 फीट, और बाकी 10 फीट की साइड्स हैं, मतलब ये भी 10 फीट की साइड है और ये भी 10 फीट की साइड है। इफ द बेस एंगल ऑफ ट्रेपीजॉइड फिगर मेजर 60 डिग्री, अगर इसका बेस एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री ईच हो, 60 डिग्री ये हो, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द गार्डन। आपने गार्डन का एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना। काफी घुमा फिरा देने वाला है, देखें कहां जाता है ये क्वेश्चन। आई विश की थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ की होती तो ज्यादा फायदा होता, तो मुझे इसको एक दफा बड़ी ड्रॉ करने दे। ये हमने बड़ी ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब हमने इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, बड़ा देख के आपने यहां कदम रखना है। अगर तो ये होता है रेक्टेंगल, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, सीधा सीधा इसका बन जाना था हमारे पास एरिया। वैसे जनरली स्पीकिंग, अगर मैं यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ये बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, और यहां से भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, नाम रख लेता हूं, ये हमारे पास ए था, ये बी था, ये सी, ये डी था। अब मैंने जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। मेरे पास अब पता है मैंने एरिया किस किस का फाइंड करना है, एक ए ई डी ट्रायंगल का, एक बी सी एफ ट्रायंगल का, और ई एफ सी डी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लेता हूं तो ऑब्वियसली ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो मेरे पास ट्रेपीजियम का एरिया वैसे ही पता है मुझे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, याद रखना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या ट्रेपीजॉइड, ये की बात है। ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट, या जो उनको जोड़ता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट कर ले, हाइट। दो पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, यानी एक 20 है, एक 30 है। इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हाइट पता होनी चाहिए, ये हाइट हमें नहीं पता। तो भाई हम यूं करते हैं, बजाय इसके कि इसका एरिया फाइंड करें, इसका एरिया फाइंड करें, इसका एरिया फाइंड करें, इतना लंबा करें, हम पहले किसी एक ट्रायंगल का ले करना, किसी एक ट्रायंगल का, उसकी ये हाइट फाइंड कर लेते हैं, तो दैट इज गोना बी इनफ, ये हमारे लिए काफी होगा, क्योंकि वही हाइट वहां भी होगी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा हमारे पास। सो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, चलें कोई भी ले लें, ए डी या ए डी ई लेते, हमें हाइट चाहिए। ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
बल्कि ये राइट ट्राइंगल है। अब यहां लिखे इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक है, आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, जबकि आपके पास हाइट नहीं पता, यानी परपेंडिकुलर नहीं पता। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होती है वो साइन होती है। साइन थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री आपके सामने, उसके सामने वाला ये हाइट होगा जिसको डीई भी कहेंगे, या चले हाइट कर लें। पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, 10 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट आ गई ये चले जी, ये हाइट आ गई। बाकी तो ये एरिया का फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टू साइड्स। कौन सी दो साइड है? एक हमारे पास एक ए बी है, ये यहां से यहां तक, और एक डी सी है, उसका सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ये हाइट डी ई कर लो या सी एफ, क्योंकि दोनों की सेम है, डी ई कर लेते हैं, या हमने इसका नाम एच ही रखा था एक्चुअली, ये कर लेते हैं। तो सम ऑफ साइड्स कितनी? एक थी 30 फीट, एक 20 फीट, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 50 बाय 2 25 आएगा, 50 बाय 2 25 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो एरिया आ गया हमारे पास 250 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गया। आई बेग यू पार्डन स्टूडेंट्स, यहां गलती कर चुका हूं। साइन 60 होता है अंडर रूट 3 बाई 2 के, 2 5 10, तो हाइट हमारे पास आ रही थी, यहां हाइट आ रही थी 5 अंडर रूट 3, और ये किस में दी हुई है? फीट में, फीट में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये 5 अंडर रूट 3 आ रहा था, तो ये 5 अंडर रूट 3, 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 125 स्क्वायर रूट ऑफ 3 फीट हमारे पास आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एरिया की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स, आप बल्कि स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट आप लिख ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ये ए कर लो, ये बी कर लो, ये सी कर लो। ठीक है, एंगल बी 30 डिग्री दिया, ये 30 डिग्री है। ठीक है, चलें जी बात। एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, और एक और ट्राइंगल डी ई एफ दिया, ये देखें डी ई एफ, ये डी ई एफ, डी ई एफ, उसने ई का एंगल बहुत बड़ा दिया हुआ है 150 डिग्री, डी ई एफ। डी ई एफ, और उसमें ई का एंगल उसने 150 डिग्री दिया हुआ, ये दिया हुआ। शो दैट इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी अगर आपका ये ए बी इज इक्वल टू डी ई के इक्वल हो, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ के इक्वल हो, यानी गिवन में क्या दिया हुआ है? देखिए गिवन में दिया हुआ है, गिवन में दिया है कि हमारे पास पहले तो एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और क्या दिया है? एंगल ई दिया हुआ है हमारे पास 150 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, डी ई किसके इक्वल है? ए बी के, ए बी डी ई के इक्वल है। चले इसका कोई नाम रख लेते हैं, कोई भी नाम, लेट्स से इसका नाम एक्स रख देते हैं, चले, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, हम नाम एक्स, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है। इसी तरह बी सी ई एफ के इक्वल है, यानी ये बी सी और ई एफ आपस में इक्वल है, बी सी और ई एफ आपस में इक्वल है, इनका नाम रख लेते हैं वाई, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, वाई रख लिया। तो हमने बताना है कि दोनों के एंगल्स हमारे पास, सॉरी दोनों के एरियाज हमारे पास इक्वल है, हमने शो करना है एरियाज, सॉरी नॉट एरियाज, आपस में इक्वल है। चलते हैं अब दोनों के ऊपर। सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इसका एरिया निकालते हैं, एरिया
अब आपके पास दो साइड्स दी हुई है, ये दो साइड्स और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो ऐसे फॉर्म में ये पहले तीन में से कोई एक आपका फॉर्मूला लगता होता है। तो आप लगाएंगे 1/2 AB BC साइन 30 डिग्री। आई होप आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल यही है, यही वाला जैसे ए बी साइन गैमा। इसमें ये वाला एंगल जो होता है ना, ये इस साइड के बीच वाला एंगल होता है, ठीक है, यानी ये। अब आप देखें 1/2, इसका नाम हमने ए बी का क्या रखा हुआ था, x, BC का नाम क्या रखा था, y, साइन 30 होता है 1/2 के इक्वल। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो 1/2 होगा 1/4 XY। ये एरिया आ गया स्टूडेंट्स, पहला एरिया आ गया इसका। अब हम चलते हैं इस ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल DEF, इस पे चलते हैं और इसका भी एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया क्या होगा 1/2। अब इनकी दो साइड्स कौन सी हैं, DEF, DE ये हमें पता है, मल्टीप्लाई EF, ठीक है, जैसे इनको मल्टीप्लाई किया EF। अच्छा, और इन दो जो नॉन साइड्स हैं उनके बीच वाला एंगल कौन सा, साइन 150, यानी यही वाला हमने फॉर्मूला लगाया। इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो इस दफा हमने नाम तो रखे नहीं थे, तो यूं। अब आप देखें DE का नाम क्या रखा हुआ है, क्योंकि DE AB इक्वल था, तो अगर AB का x है तो DE का भी x है। इसी तरह EF और BC इक्वल थे, दोनों का नाम y है। साइन 150 कैलकुलेटर से फाइंड करें, वो भी 1/2 आ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा 1/4 XY। ये हमारे पास आ गया, ये दो। आपने देखा दोनों हमारे पास एरियाज इक्वल आ गए। सो हम कहेंगे एरियाज ऑफ ABC इक्वल टू DEF, दोनों के एरिया हमारे पास इक्वल है। प्रूव्ड, साबित हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन इज 150 मीटर स्क्वायर। यानी एक हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन है और उसका जो एरिया दिया हुआ है, एरिया वो दिया है 150 मीटर स्क्वायर। ये A है, ये B है, ये C है। इसके एंगल को अल्फा, इसके एंगल को बीटा कहेंगे, ये याद रखें। और C का एंगल जो होगा वो हमारे पास गैमा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एरिया हमारे पास दिया हुआ जी, एरिया को हम डेल्टा भी, आपको मैंने बताया था, एरिया को डेल्टा से भी ज़ाहिर करते हैं। 150 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। इफ टू कॉर्नर एंगल्स ऑफ साइड मेजर इज 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, अगर दो एंगल एक 40 डिग्री हो, जैसे इसको 40 डिग्री कर लें, इसको 60 डिग्री कर लें, यानी जी अल्फा को नाम हमने 40 डिग्री कर लिया, बीटा को हमने 60 डिग्री कर लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ दैट साइड, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। एक बात याद रखें, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी होगा। एक्चुअली हमने सी फाइंड करना है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसी साइड को हमने मेजर करना है, सी हमने मेजर करना है। और क्या कहा इसने, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ गार्डन। थर्ड एंगल यानी गैमा एक ही रह गया, वो भी फाइंड आउट करना है। आई होप आप लोगों को ये सिनारियो समझ आ गया होगा। ये ए, ये बी, ये सी, सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी, ए के सामने वाला ए। उसने ये दो एंगल दिए हैं। उसने कहा ये दो एंगल की जो साइड बन रही है ना, इस साइड को अपने मेजर करना है, जिसका नाम हमने सी रख लिया, क्योंकि वो सी के बिल्कुल सामने वाली थी। अच्छा, सबसे पहले तो एंगल फाइंड आउट कर ले, इजी होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है, अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा तीनों का सम करूं 180 डिग्री आएगा। अल्फा हमारे पास कितना है 40 डिग्री, बीटा हमारे पास है 60 डिग्री और गामा हमने फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा 100, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये गैमा आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ये हमारे पास गैमा का आंसर आ गया। मेरे स्टूडेंट्स पीछे से बोल रहे हैं मैंने कोई क्वेश्चन में खराबी की है। दिस इज 65 डिग्री एक्चुअली। तो चले, अच्छा हुआ टाइम पे मुझे पता चला 65 डिग्री
तो ये हमारे पास 105 डिग्री होगा, ये आ जाएगा 75 डिग्री। ये हमारे पास गैमा आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि गैमा हमारे पास 75 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सी। हमारे पास 3 एंगल्स दिए और सी फाइंड करना है, तो एरिया भी दिया हुआ हमारे पास। तो इसका एक फार्मूला ये हमारे पास लग रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें ये वाला, कि जिसमें हमारे पास एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ये हमारे पास है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज को आप इसमें डाल दें। जैसे एरिया का हमारे पास है 150, 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। सी स्क्वायर साइन अल्फा क्या है हमारे पास 40 डिग्री, साइन बीटा हमारे पास क्या है 65 डिग्री, और साइन गैमा क्या है हमारे पास 75 डिग्री। आप इनको सॉल्व कर बल्कि चलें कर लेते हैं। साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री डिवाइड साइन 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है। इन सब को सॉल्व करके अगर हम करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके करेंगे, तो ये आएगा 0.60311। इनको मल्टीप्लाई करें 300, ये आपका आ गया 0.60311। ये आया, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे, ये यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी 0.60311 सी स्क्वायर आ गया। तो सी स्क्वायर की वैल्यू जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 497.41। 497.41। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 22.30। 22.3 और यूनिट क्या दी हुई है मीटर। मीटर में हमारे पास तीसरी साइड भी, ये साइड सी वाली भी आ जाएगी, नहीं यहां से यहां तक की। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक एरर था उसको दुरुस्त कर लीजिएगा, ये मेरा ही एरर था एक्चुअली। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी इन इक्वल, पहले तो हम आगे पढ़ेंगे ही ना। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बात याद रखें, ऑल एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर 60 डिग्री ईच। पहली बात तो ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। फिर अगर आप नाम रख लेते हैं ए बी सी, तो एंगल ए, एंगल बी, आई एम सॉरी, ए बी, बी सी और सी ए इक्वल होंगे। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है, फिर आगे चलेंगे। इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है, यानी अंदर मौजूद है सर्कल, उसके बाहर सर्कम सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस यहाँ इस पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए तक जा रहा है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। इसको रेडियस का नाम भी दे देते हैं। ये फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कहता है इसका एरिया फाइंड करें। अच्छा, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, अभी बताया था मैंने, ए बी बी सी सी, ये तीनों इक्वल है। हमें अगर एक भी पता चल जाए ना तो बात जबरदस्त हो जाएगी। यानी एक्चुअली अगर इसके सामने वाला ए है, इसके सामने वाला बी और इसके सामने वाला सी, सो हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों इक्वल है, तीनों एंड साइड्स हमारे पास इक्वल है। अब रेडियस दिया हुआ है, यहां से यहां तक बिल्कुल एक बाइसेक्टर दिया। फर्ज करें अगर डॉटेड लाइन में मैं इसको यहां से यहां जोड़ लूं, जनरली स्पीकिंग, याद रखना ये एंगल ए 60 था, तो जब आपने यहां से यहां बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये 30 का एंगल हो गया, ये भी हमारे पास 30 का एंगल हो गया। तो ये दोनों मिलके कितने हुए 60 डिग्री। ये दोनों मिलके कितने हुए स्टूडेंट 60 डिग्री हुए। तो आपके पास ये कितने का हो जाएगा 120 डिग्री का, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी है, क्योंकि इसका ये रेडियस और ये भी रेडियस है, यानी ओ से किसी भी सर्कल के इसे पे टच कर दें रेडियस ही होगा।
ओ सर्कल पे किसी पे भी टच कर दें, तो ये सी पे टच किया, ये भी रेडियस होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो 30 30 60 हो गया। एक ट्रायंगल के टोटल एंगल मिलकर 180 का एंगल बनाते होते हैं, तो अगर ये 30 30 60 हो गया तो ये 120 ऐड कर लें, तो टोटल हमारे पास 180 के एंगल्स हो जाएंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें, ये चीज इस ट्रायंगल की ये साइड हमें पता है, इस ट्रायंगल की ये साइड पता है, लेकिन ये ट्रायंगल की ये साइड, यानी आप ये रख लें कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, कौन सी वाली, ओ ए बी की बात करते हैं। ये हमें पता है ओ सी पता है, जो कि आर के इक्वल है, जो कि 6 cm है। इसी तरह ओ ए हमें पता है, वो भी आर के इक्वल है, वो भी 6 cm है, सेंटीमीटर। और इनके बीच का एंगल, यानी इन दो लाइंस के बीच का एंगल भी हमें पता है 120 डिग्री है, यानी ये एंगल भी हमें 120 डिग्री पता है। हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये एक साइड हमें पता होनी चाहिए। हमें जब ये साइड पता चल जाएगी, तीसरी साइड, यही वो साइड भी होगी, यही वो साइड भी होगी, तो हम हीरो फार्मूला लगाकर ये वाला आराम से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो फॉर हीरो फार्मूला यू मस्ट हैव ऑल साइड्स, आपके पास सारी साइड होनी चाहिए। सो यू जस्ट हैव टू टेक वन साइड, फाइंड वन साइड, एक साइड फाइंड करने की देर है, बाकी दोनों भी वही होंगी हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपने आपके पास एक बीच का एंगल पता हो और दो साइड्स पता हो, उसके बीच का एंगल पता हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो उसका लॉ होता है लॉ ऑफ कोसाइन। पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन याद होगा। उसमें मैंने बताया था कि जो आपको साइड नहीं पता, जैसे ये बी वाली साइड नहीं पता, बी स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू होगा बाकी दो के साइड्स, यानी बाकी दो कौन सी साइड है, ए ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, या ओ सी कर लो, ओ सी का स्क्वायर, यहां भी ओ ए कर लो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओ ए और ओ सी कॉस, ये वाला लगेगा 120 डिग्री। याद होगा फार्मूला, थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूं यहां फार्मूला। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ये मैंने फार्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ है लॉ ऑफ कोसाइन में, ये वही फार्मूला है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो के साइड्स के स्क्वायर का सम और इन्हीं दो साइड्स का 2 टाइम्स ऑफ दीज 2 साइड्स, और कॉस बीटा, बीटा इसके सामने वाला एंगल होता है, यानी बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है, ये वाला, यानी 120 डिग्री। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, बीटा तो बी स्क्वायर तो हमें पता है, ओ ए क्या था एक्चुअली हमारे पास आर था, ये भी आर का स्क्वायर है, ये भी आर का स्क्वायर है, दोनों माइनस 2, ये भी आर स्क्वायर हो जाएंगे, कॉस 120 हो जाएगा 120 डिग्री। मैं कैलकुलेटर से फाइंड करता हूं। सो स्टूडेंट्स आर की वैल्यू है हमारे पास 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर, ये भी आर, ये भी आर था, ये भी याद रखें, ये भी आर था, ये भी आर था, आर स्क्वायर हो गया था, ये भी 6 का स्क्वायर आ गया। cos 120 माइनस 1/2 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से फाइंड किया, 2 से कैंसिल हो गया। तो बच्चों माइनस माइनस हो गए प्लस, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, ये भी प्लस 36 आ गया, तो ये आ जाएगा 108। तीनों को अगर ऐड किया जाए, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6√3। कैलकुलेटर से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो सेंटीमीटर में हम लेंगे। तो बस यही चीज हमें चाहिए थी, एक धागा हमने निकाल दिया, देखें अब एक गिरा खुलने से सारी गिरा खुल जाएंगी। यही हमारे पास a है, यही हमारे पास b है, यही हमारे पास c है, which is 6√3 because this is equilateral triangle। अब अगली चीज हमने फाइंड करनी है s। आपको पता है हीरो फार्मूला लगाएंगे, हीरोन, ये जो आपके पास ये भी 6√3 आ गया,
ये भी 6√3 आ गया, ये भी 6√3 आ गया। तो आपको सारी साइड्स पता चल चुकी हैं। अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला। वो क्या है हमारे पास, S इज इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास क्या है 6√3 6√3 6√3 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 18√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18, तो S आ गया 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 cm में, ये आ गया S। तो डियर स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, देखें अब हमने हीरोन फार्मूला जो है वो लगाना है। तो ए फार्मूला है, थोड़ा डायग्राम ना ही खराब करूं तो बेहतर है। हीरो फार्मूला जो है S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। S क्या हमारे पास 9√3 9√3 और A था हमारे पास 6√3। ये भी 9√3 6√3 9√3 6√3। वैसे √3 यहां से भी कॉमन निकल सकता है। देखें जरा आप यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखें 9√3 में से 6√3 माइनस करें, √3 कॉमन ले, 9 माइनस 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 ये √3 है, तो हम लिख सकते हैं 3√3। तो हम इसको भी 3√3 3√3 3√3 लिखते हैं, यानी S इज इक्वल टू 9√3 3√3 3√3 3√3, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर देखें, अगर आप √3 ये √3 4 टाइम्स है, आपके पास 9 3 3 9 9 9 81 81 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास है, यानी 9 ये 3 3 9, ये 3 3 9 9 81 आ गया, ये 3 मैंने साथ लिख दिया। √3 का स्क्वायर और ये भी √3 का स्क्वायर आ गया, और सबके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 3 3 9, ये भी हमारे पास आ गया, यानी S इज इक्वल टू 81 3 3 9, और ये 3 बेचारा बच गया, स्क्वायर रूट सबके ऊपर लगा दें। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक चीज, ये एरिया था स्टूडेंट्स, तो मेरे खुदा जल्दबाजी में पता नहीं क्या गलतियां करनी, एरिया 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 एरिया, ये एरिया, इसका स्क्वायर रूट होगा 9, इसका स्क्वायर रूट होगा 3, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया आ जाएगा 3 9 27 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स लाइबा वांट्स टू ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। लाइबा एक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहती है एबीसी। ये ले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की लाइबा के लिए, और ये इसका ए है, ये इसका बी है, और ये इसका सी है। थैंक यू मिस लाइबा, आपने हमारा मसला हल किया। ए बी 15 है जी, ए बी 15 cm, ठीक है, बी सी 8 है 8 cm, और एंड एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये व्हाट मस्ट बी द साइन ऑफ बी, बी का साइन क्या होगा, यानी ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला बी वाला एंगल, ये, और ये दो साइड्स के जो बताई हुई साइड्स है उनके बीच वाला है, दो साइड्स जो बताई है उनके बीच वाला अगर एंगल हो तो ये फॉर्मूले लगते होते हमारे पास पहले 3। सो अब अभी हम चलते हैं, वैसे ए के सामने वाला ए होगा, बी के सामने वाला बी, और सी के सामने वाला सी, और ये एंगल बी है। तो ऑब्वियसली बी का एंगल जो होता है उसको बीटा का एंगल भी कहा जाता है वैसे जनरली स्पीकिंग, यानी ये हमारे पास है, क्योंकि इसमें हमें ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये एंगल बीटा हमें बताना है, बीटा लिख लें या साइन एंगल बी लिख लें, एक ही बात है। सो हमारे पास गिवन क्या स्टूडेंट्स, गिवन है ए हमारे पास दिया हुआ है 8 cm,
अच्छा, ए को हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? BC से। इसी तरह हमारे पास C दिया है जो कि AB है, AB को C कहते हैं, दिया हुआ है, जो कि कितना है हमारे पास 15 cm, और इन दोनों के बीच का एंगल B है वो हमें नहीं दिया, लेकिन एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है हमारे पास? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है आपने? अब आपने एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया निकला हुआ है, लेकिन एरिया की मदद से साइन बी, उसने कहा है व्हाट मस्ट बी साइन ऑफ एंगल बी, यानी साइन एंगल बी निकालना है, ये हमने एक। दूसरा उसने कहा ये नंबर ए है, कहता है दूसरा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी निकालना है आपने, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तो फार्मूला हमारे पास एरिया का ये वाला लग रहा है स्टूडेंट्स, 1/2, क्योंकि यही दो चीजें दी हैं, सी ए साइन बीटा है, बीटा की जगह पे साइन एंगल बी लिख लेते हैं, क्योंकि जैसा पूछा गया वैसे ही करें। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये सी है, सी की जगह पे लगाएंगे 15, ए की जगह पे लगाएंगे 8 साइन एंगल बी, 15 8s are 120, 120 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 40 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 120 साइन एंगल बी। तो साइन एंगल बी, ये देखें 0 0 से कटा, 4 2 8, 4 3 12, 2/3। तो बच्चों हमारा ए पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया कि साइन एंगल बी हमारे पास 2/3 आ गया। अब बी पार्ट क्या पूछा है कि आपने एंगल बी निकालना है। साइन एंगल बी हमारे पास 2/3 आया। जब हम साइन को हम उस साइड पे हम थ्रो कर देंगे, वहां जाके साइन हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3। तो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2/3 होता है 41.81। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए। Dear students, finally we are heading toward the last question of this exercise. I'm very happy because my all questions were all right. बड़ा खुशी होती है जब किसी मजदूर को उसकी मजदूरी उजरत सही मिल जाए, यानी देखें आप बिल्कुल राइट स्पॉट पे सब चीजें गिरी। Let ABCD be a parallelogram. फर्ज करें ABCD be a parallelogram। ये नहीं, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, ये A है, ये B है, ये C। पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। इनफैक्ट आपको ये दी भी हुई है, B पे हमारे पास थीटा बना हुआ है ये। अच्छा, क्या कहता है पैरेललोग्राम? विद AB हमारे पास C दिया हुआ है, यानी A से B हमारे पास C दिया, BCA दिया हुआ, ये BCA दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल B का नाम थीटा, ये एंगल B का थीटा दिया। अब ये क्या कह रहा है? राइट अ फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म ऑफ CA एंड थीटा। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, हमारे पास ये सारे फॉर्मूले पैरेललोग्राम के नहीं है, लेकिन अगर मैं पैरेललोग्राम को इनके बीच में से यूं कट कर लूं, यानी एक डायगोनल ड्रॉ कर लूं, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी, 1 और 2, 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी, और ये दोनों इक्वल एरिया की ट्रायंगल्स होती हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो एंगल होगा वो ये इसका एंगल ये वाला होता है, ठीक है, ये जो एंगल होगा वही इसका ये वाला एंगल होता है, ये एंगल जो होगा ये इसका एंगल होगा। इसको अल्टरनेट एंगल्स भी कहा जाता है। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, कि जब दो पैरेलल साइड्स को एक कोई भी कोप्लेनर इंटरसेप्ट करते हुए जाती है तो उसका ये अल्टरनेट एंगल इसके और ये इसके इक्वल होगा। सो एंगल सारे इक्वल हैं, ये उसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और साइड्स वैसे इक्वल है, ये सी है तो ये भी सी है, ये ए है, ये क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। सो पैरेललोग्राम में एक बात याद रखें, अगर हम कोई भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दैट डायगोनल एक्चुअली इंटरसेक्ट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड आल्सो इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, दोनों इक्वल ट्रायंगल्स में उसको लेकर जाते हैं। ये तो हमारे पास डन हो गया, हमारे पास सारी बात। अब आते हैं इस ट्रायंगल पर। सिंस ABCD is a parallelogram, ये हमारे पास पैरेललोग्राम दी हुई है, वेयर यहां आपके पास AB का नाम C दिया हुआ है,
इसी तरह बी सी का नाम हमारे पास ए दिया हुआ है और एंगल बी जो है वो थीटा दिया हुआ, ये हमारे पास है। सिंस डायगोनल ए बी ए सी यानी डायगोनल ए सी divides the parallelogram in two equal triangles, यानी दो इक्वल ट्राइंगल्स में इसको कर रहा है। सो एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ए सी डी आर इक्वल, ये इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल हुआ एरिया ऑफ ए सी डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पहले सबसे पहला काम ये करते हैं, ए बी सी का जो है ना वो एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल्स ए बी सी, यस ए बी सी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा, जब दो साइड्स आपको नोन हो और बीच वाला एंगल आपको भी नोन हो तो फिर एरिया का फॉर्मूला ये इन तीनों में से कोई एक लगता है। 1/2 ये दो साइड्स, 1/2 ये दो साइड्स ए सी, और ये इनको ज्वाइन करने वाला बीच वाला ये साइन एंगल, ये हमारे पास होगा। तो ये तो था ए बी सी का। तो चूंकि सिंस ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी एरिया ए बी सी इक्वल है एरिया ए सी डी के, समझ आ गई, ये दोनों इक्वल है, ये और इसका, ये दोनों इक्वल हमारे पास है। सो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, तो हम टोटल एरिया कह सकते हैं, टोटल एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी प्लस सम ऑफ एरिया ऑफ ए सी डी हो जाएगा, दोनों का एरिया। तो चूंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस ए सी डी की जगह पर भी ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। तो इस ए सी डी की जगह पे भी ए बी सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए बी सी। तो बच्चों ए बी सी का क्या फॉर्मूला था एरिया का, ये 1/2 ए सी साइन थीटा, 1/2 ए सी साइन थीटा, तो 2 कटा, तो ये आ जाएगा ए सी साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारा एरिया आ गया। पहली चीज हमने ये फाइंड आउट कर ली, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज पैरेललोग्राम हैव द ग्रेटेस्ट एरिया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या आया, देखें एरिया का फॉर्मूला आया है, एरिया का फॉर्मूला ए सी साइन थीटा, ये हमारे पास है। अच्छा ये पार्ट ए था, ये पार्ट ए हमने सॉल्व किया, अब ये पार्ट बी की तरफ आ रहे हैं। ऐसा कब होगा, थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जब पैरेललोग्राम का एरिया बहुत बड़ा हो, थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। मेरी एक बात याद रखें, आप थीटा एंगल वैसे पॉजिटिव या जीरो, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम जो है ना आपका 180 तक चला जा सकता है, यानी 180 तक आप जा सकते हैं, लेकिन 180 में जाएंगे नहीं, पैरेललोग्राम बनेगी नहीं आपकी। चलो 180 से थोड़ा नीचे करते हैं, यानी थीटा आपका जो है ना 0 से लेकर 0 से बड़ा और आपका 180 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में लाई करें। थीटा जितना बड़ा होगा, यानी थीटा जितना बड़ा होगा, एंगल 0 से जितना बड़ा होता जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा। जैसे देखें साइन 0 होता है हमारे पास 0, साइन 30 होता है हमारे पास 0.5, बड़ा हो गया है। साइन 6, साइन 45, पहले हम साइन 45 पे चलते हैं। साइन 30 हमारे पास था 0.5, साइन 45 हो गया 0.70, यानी आपका और बड़ा हो गया, पहले 0.5 था, अब 0.7 हो गया 45 पे। फिर 60 में चले जाए, साइन 60, ये देखें साइन 0 है, साइन 30 हमारे पास 0.5 है, साइन 45 0.707 है, साइन 60 0.866 और बड़ा हो गया।
इसी तरह करते करते जैसे ही आप साइन 90 पे पहुंचेंगे हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ये मैक्सिमम आंसर है 1, इससे बड़ा आंसर नहीं आने वाला। अब इससे आगे चले जाएं, साइन 120 पे चले जाएं। अगर हम साइन 120 पे फिर 0.866 आएगा, यानी 1 से छोटा हो गया। साइन इससे आगे चले जाए 150 पे चले जाएं, 0.5 आ गया और छोटा हो गया। इसी तरह साइन हमारे पास 180 पे चले जाएं तो ये 0 आ जाएगा। आपने देखा 0 से 0 तक की कहानी पूरी देखी। ये तो यहां इसका साइन 0 अगर यहां लगाएं तो 0 आंसर आएगा, तो एरिया 0 हो जाएगा। साइन 180 लगाएं तो 0 आएगा। इसके बीच में सबसे बड़ा आंसर मुझे साइन 90 पे नजर आ रहा है, यानी सबसे बड़ा। सो यानी एक्चुअली आंसर 1 है। तो फॉर द ग्रेटेस्ट एरिया साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 के अलावा कुछ और होगा, देखिए फर्ज करें ए सी का कोई भी आंसर ले आते हैं। ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 5 है। 2 5 सर कितना हो गया? 10 हो गया फर्ज करें। अब अगर साइन हमारे पास 30 होता है, यहां साइन 30 की 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आंसर आएगा। अगर हमारे पास साइन 45 होता 0.707, उसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पॉइंट सम आएगा, यानी 5 से बड़ा हो गया आंसर। साइन 60 होता, साइन 60 0.866 के इक्वल होता है। 0.866 को जब 10 से करेंगे 8.66 आ जाएगा, और बड़ा हो गया। लेकिन साइन 91 अगर 1 होता, 1 10 से 10 हो जाता, यानी साइन थीटा जब 1 होगा आपका एरिया सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। साइन थीटा या कॉस थीटा का 1 से बड़ा आंसर नहीं आता होता। आप बेशक चेक कर लें जब भी आप थीटा फाइंड करें तो साइन वहां गया तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पे एट 90 डिग्री, यहां लिख लो, एट 90 डिग्री एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैक्सिमम। ठीक है, यानी थीटा अगर 90 डिग्री हो, बल्कि लिख लें एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास मैक्सिमम होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई है, काफी देर से खड़ा हूं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिजिक्स मैथ्स के लिए आप देखते रहिए, हर लेवल पे इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप देखेंगे सारे फिजिक्स के और सारे मैथ्स के, अगर जिंदगी रही तो सारे फिजिक्स किसी भी लेवल के, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और इंशाल्लाह ओ लेवल्स और ए लेवल्स को भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तब तक आप देखते रहें, चैनल को फॉलो करते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।